लेकिन आज मंडी पहुंचे, किसानों से मुलाकात की, क्या मीटिंग का एजेंडा था? देखिए 23 नवंबर की एक रैली रखी है और उसका मकसद है कि किसानों की एक ताकत को इकट्ठा किया जाए ताकि चुनाव नज़दीक है, उस चुनाव के अंदर जो है पिछले सालों की तरह ये ना हो कि जातिवाद मुद्दा बने, धर्मवाद मुद्दा बने, क्षेत्रवाद मुद्दा बने। हम चाह रहे हैं कि इस बार किसान इतनी ताकत दिखा दे कि इस बार किसानी मुद्दा बने। अगले चुनाव में जो भी राजनीतिक पार्टी यहाँ होंगी, अगर हमारी ताकत वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठी होती है तो वो वोट की सबको ज़रूरत है और किसानी मुद्दा बनाने का एक ही तरीका है कि हम अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठी करके दिखाएं। लखीमपुर की घटना हुई, आज किसान मोर्चा पूरा काला दिवस मना रहा है। देखिए लखीमपुर की घटना पे जो है 5 किसान उस दिन कत्ल कर दिए थे, लेकिन दुख इस बात का है कि किसानों पे उसके बाद मुकदमे बनाए गए और जो मंत्री उसका मुख्य दोषी था वो अभी वहीं का वहाँ है। और इसका बड़ा कारण मैं ये भी मानूंगा कि उसमें हमारे ही लोगों ने कुछों ने बीच में पड़ के फैसला करवाया था जो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आज उनको श्रद्धांजलि जो है हमने ऐलान किया था, वो जगह जगह पे आज श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री है जेपी दलाल, उन्होंने कहा कि ये आड़तियों का देन है जो किसान आंदोलन हुआ, आड़तियों की पूरी साजिश थी। देखिए कोई कुछ भी बोल दे उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो आंदोलन था पिछला, ये केवल किसान आंदोलन नहीं था। हम उसको गलत समझ रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं था, ये देश का आंदोलन था, ये पैदा करने वालों का भी आंदोलन था, ये खाने वालों का भी आंदोलन था। अगर पूरे देश का भोजन चंद कंपनियों के कब्जे में चला जाए तो उसको ब्लैक करेंगे। और भोजन की ब्लैक जो है, आप देखते हैं कि एक बार प्याज जो है, प्याज ऐसी चीज़ है जो ना भी खाएं काम चल जाता है, लेकिन 80 रुपये किलो तक भी प्याज खरीदा। क्यों? क्योंकि चंद लोगों ने रोका, ब्लैक किया। आपके सामने है 2014 में 15 में दाल का आपने हाल देखा कि जो दाल 50 रुपये किलो थी उसको 7 या 8 स्टॉकिस्टों ने पूरे ब्लॉक किया, अपने उसमें उसका रोक लिया और वो 200 रुपये किलो तक बिकी। तो अगर ये तीनों कानून बन जाते तो पूरे देश का भोजन अगर चंद कंपनियां खरीद के रख लें तो खाने वाले को महंगा पड़ेगा। तो ये सब का आंदोलन था, ये किसी एक वर्ग का, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं था, बल्कि ये देश का आंदोलन था। और मैं उसके लिए पूरे किसान वर्ग को बधाई भी देता हूं कि आपने जीता है और सबका उसमें सहयोग भी रहा है, सभी वर्गों। मुख्यमंत्री रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों की जो फसल है धान की, उसमें नमी की वजह से जो है जो माध्यम किए गए हैं वो माध्यम सही होगी तो खरीदेंगे, नहीं तो एक दाना नहीं खरीदेंगे, सीधे सीधे उन्होंने कहा। देखिए हम अपने देश की बदकिस्मती मानेंगे कि यहाँ का जो चुनाव सिस्टम है वही गलत है। अब पहले अंग्रेज़ों का राज था, अब पार्टियों का राज है। ये पार्टियाँ एक कंपनी का काम कर रही हैं और ये नालायक आदमी को बैठा देती हैं। अगर खट्टर साहब को चुनाव में जीतना पड़े तो क्या खट्टर साहब जीत जाएगा? चुनाव का सिस्टम ये होना चाहिए कि जैसे पंचायत का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट हो। मुख्यमंत्री के मुकाबले में मुख्यमंत्री खड़े, प्रधानमंत्री के मुकाबले में प्रधानमंत्री खड़े। अगर ऐसा होता तो खट्टर का तो अगली पीढ़ी भी नहीं बन सकती। अगली पीढ़ी तो है ही नहीं खैर उसकी, और अकल से खाली है। उसको ये नहीं, ना उसको मौशर का ज्ञान है, ना उसको किसी चीज़ का ज्ञान है। हमें बांध के लुटवा रहे हैं। बांध के कैसे? मान लिया रोहतक की मंडी है, उन्होंने कानून बना दिया कि सबसे पहले रोहतक के व्यापारी ही रोहतक का माल उठाएंगे और बाहर का कोई नहीं आ पाएगा। जब उस दायरा उनका बांध दिया तो रोहतक के व्यापारियों ने जो है वो अपनी एकता कर ली, अपना पूल कर लिया। अभी आप देखें एक वीडियो आ रही है फतेहाबाद की, वो लोटा नून पा रहे हैं हमें लूटने के लिए, लोटा नून पा रहे हैं। अभी शाहबाद के अंदर मारकंडा मंदिर पे जाके सब ने नेम किया कि हमें किसान लूटने हैं, सारे सेलर बाबा ने। और मुख्यमंत्री उसका जो मतलब हल है उसका निकालने की बजाय और जड़े पे नमक छिड़क रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर रोहतक का सेलर वाला है और वो शाहबाद से जीरी उठाना चाहता है, वो कुरुक्षेत्र से, वो पानीपत से जीरी उठाना चाहता है, तो क्यों ना उठावे भाई? वो हरियाणा का ही तो है,
इन्होंने उसका दायरा बांध दिया। उसमें क्या किया सेलर वालों ने, मान लिया एक मंडी है, उसमें 20 सेलर वाले हैं, उसमें 200 दुकान है, 20 सेलर वालों ने 10-10 दुकानें बांट ली, 20-20 दुकानें बांट ली। उस पर दूसरा कोई ग्राहक जाएगा नहीं और उसकी बिकेगी नहीं और आखिरकार कटेगा किसान। और ऐसे वो लटवा रहा है और ज्ञान उसको जीरो तक का है नहीं। बाजरे की खरीद को लेकर भी किसान काफी सभी चीज़ों की खरीद है जी। बाजरे की कह रहे जितनी भी फसलें एमएसपी पे हैं, किसी का एमएसपी नहीं मिल रहा है। किंतु परंतु किसी का पोर्टल का, किसी का और, किसी का और इतना गदर फंड है कि मतलब अब हमने जो है सरकार को शिकायत भेजी है, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। अब कुरुक्षेत्र के अंदर किसी का रोहतक का पोर्टल चढ़ रहा है, किसी का झज्जर का पोर्टल चढ़ रहा है, किसी का गुड़गांव का पोर्टल चढ़ रहा है। और वो यहाँ से किसान कुरुक्षेत्र की मंडी में क्यों जाएगा जब यहाँ खरीद है? सब जाली। और वो धान उत्तर प्रदेश से खरीदेंगे और रोहतक के किसान का दिखाएंगे और सरकार को चूना लगाएंगे, और सरकार चूना लगवा रही है और हमारे को लूट रहे हैं यहाँ। सरकार तो ये कहेगी पोर्टल तो निष्पक्षता से बनाई गई है, इसमें जो बाहर से जाता था व्यापारी लेके उसको रोकने के लिए पोर्टल इस्तेमाल। मैं बता तो रहा हूँ, हमने सरकार को शिकायत की कि 25 लाख टन धान पैदा हुआ है हरियाणा में और 69 लाख टन हरियाणा में बिका है। शाहबाद की मंडी में 72 क्विंटल की एवरेज आई है। करिए सरकार इंतजाम। उनसे पैसे लिए सेलर वालों से, रिश्वत ली सेलर वालों से और केस को दबा दिया। हम बुरे पड़ते हैं, हमारी शिकायत है। एक कुरुक्षेत्र का सेलर वाला था, मेरे नाम से किसी ने शिकायत कर दी, लेकिन मैंने कहा हाँ मेरी ही है। मैंने 3 बार उसके खिलाफ बयान दिया, रिजल्ट जीरो। 1 क्विंटल नहीं खरीदी, 1 क्विंटल, सिंगल क्विंटल। उसको नाम बताए, पहले ये इसकी जाली फर्म थी, फिर ये इसकी जाली फर्म थी, तीसरे बार ये इसकी जाली फर्म थी, और सारी यूपी से लेकर सीधा चावल लेके बेच दिया, सरकार को दे दिया। उधर से ले आ, इधर सरकार को दे दिया। धान घोटाला पहले भी हुआ है। मैं कह रहा घोटाला नहीं, महा घोटाला। और सरकार करवाती है। सरकार के नेता रिश्वत लेते हैं। जन संवाद को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री के जन संवाद को आप कैसे देखते हैं? ये संवाद नहीं है, ये स्वाद है। स्वाद ले रहे हैं। जब कोई सवाल करने के लिए उसको पता लगता है कि हाँ ये सवाल करेगा, उसको तो पहले नज़रबंद कर लेते हैं वहाँ पे। अगर वो सवाल जवाब करते हैं तो फिर जो सवाल जवाब करने वाला होता है उसको नज़रबंद क्यों करते हैं? वहाँ तो उन लोगों को ले जाते हैं जिनको बेचारों को कुछ पता नहीं है, भोले हैं। तो क्या पंजाब की तरह हरियाणा में भी आप लोग चुनाव की तैयारी करेंगे? अब पंजाब में क्या हम जीत गए? ये किसान को वोट थोड़ा डालता है। हम तो ये हमारी चाहे 1 फुट जाए, लेकिन अगले की दोनों फुटने चाहिए।